हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास टेंथ दो 2023 और 24 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स सेक्शन ए का 5 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किया था। अब रिमेनिंग के जो हमारे 15 क्वेश्चंस हैं सेक्शन ए के, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। तो सेक्शन ए हमारा 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है। लास्ट के 2 क्वेश्चन जो है असर्शन और रीज़न के होते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और एक चीज़ मैं फिर से बता दूं कि अब टाइम को देखते हुए पेपर का जो हमारे लिए डेट है वो तो फिक्स है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टाइम बहुत कम है और अपने पास क्लास टेंथ में 6 सब्जेक्ट होते हैं और हमको सारे सब्जेक्ट पे इस तरीके से फोकस करना है कि सब में हम अच्छा स्कोर करें, तभी हम जाके एक बेहतर कंडीशन में होंगे, जिसके लिए ज़रूरी है अपना एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो लास्ट टाइम में तो आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, स्ट्रेस में नहीं आओगे। और अपना थोड़ा सा खान पान भी सही होना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ाई ही करना है, खाना ही नहीं खाना है। तो अपना डाइट भी सही रखना है और एक्सरसाइज करना है। टाइम मिले तो 5-10 मिनट 20 मिनट सुबह में भी, 5-10-20 मिनट शाम को भी। ठीक है गाइज, तो मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन दे रहा हूँ। ये बहुत जरूरी, देखिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -3 एंड 5, 6 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। हमारे प्लेन में 2 पॉइंट्स हैं, 2, 3 और एक पॉइंट्स है क्या, 5, 6। ये 2 पॉइंट्स हैं। अब इनको एक्स एक्सिस किस पॉइंट पे, जो एक्स एक्सिस है वो किस रेशियो में इन बोथ पॉइंट्स को डिवाइड करेगा। तो हम मान लेते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम मान लेते हैं कि ये जो देखो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हम मान लेते हैं, ज्यूम करते हैं कि ये पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे है वो इन दोनों को 1:k में डिवाइड करता है, 1:k में। ठीक है। तो अब हम इसके लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखें। क्या लिखें, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। तो हमको के का वैल्यू फाइंड करना है कि किस रेशियो में है। तो हम एक्स इसको ना करके हम डायरेक्ट वाई कोऑर्डिनेट को करेंगे। तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 है ना। तो वाई के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, m/2 प्लस n/2 अपॉन में n/1 अपॉन में m+n। जब कोई भी पॉइंट किसी लाइन को m/n में डिवाइड करता है, तो यहाँ 1:k में है, तो y हमारा क्या है, 0 है। m हमारा क्या होगा, 1, और y2 हमारा क्या होगा, 6। ठीक है। n हमारा क्या है, k है, तो y1 हमारा क्या है, 3 है। ठीक है। अपॉन में 1+k, ये दोनों जाके इधर क्या हो जाएंगे, 0। क्या हो जाएंगे, 0। नहीं, ये देखिए आपका -3 है। क्या है, -3। तो यहाँ -3, तो ये इसमें जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 6 -3 के। तो ये क्या हो जाएगा, पूरे राइट को लेफ्ट में करिए। ठीक है। तो ये हो जाएगा 3k इक्वल 6। तो हमको k इक्वल क्या मिलेगा, 6/3, तो 2 मिलेगा। तो k हमारा 2 हो गया। तो k हमारा 2 हो गया। तो ये जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे जो ये पॉइंट है, ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2। ये आपको केयर करना है कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x,0, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, तो वहां पे x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो इसका क्या आएगा, 1:2। एक्स वाई इज 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। जैसे हम अगर बात करें सोल्यूशन 7 की, सोल्यूशन 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने की बात है। देखो क्वेश्चंस को इस तरीके से करना चाहिए कि एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस के कंसेप्ट को पकड़ना चाहिए। कि देखो क्वेश्चन है कि एक्स वाई जब 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अगर सपोज करो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट एक्स वाई है जो कि ओरिजिन 0,0, ये ओरिजिन है, इससे 5 यूनिट्स पे है। तो ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट्स में कितने पॉइंट होंगे। सपोज करो कि ओरिजिन को सेंटर मान के अगर हम एक सर्कल ड्रॉ कर दें इस तरीके से, जिसका रेडियस क्या हो, 5 यूनिट हो, तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होंगे जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, 5 यूनिट। कितना होगा, 5 यूनिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी वाला पार्ट, इनफाइनाइटली मेनी मेनी, ऐसे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे, पॉइंट्स होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, जो कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे होंगे, 5 यूनिट के डिस्टेंस पे होंगे। अब मैं सोल्यूशन 8 दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 का। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये हमारा किसका है, ट्रायंगल का पार्ट है। ट्रायंगल ए बी सी आपको गिवन है, ए बी सी। अब इस ट्रायंगल ए बी सी में डी पैरेलल ए बी, ये ए बी हमारा है, तो हम एक डी ई ऐसा लेते हैं जो कि किसके पैरेलल है, ए बी के। ठीक है। ए बी इक्वल ए है, डी पैरेलल ए बी इक्वल ए,
ए बी को ए मान लेते हैं, डी को हम मान लिए एक्स, और डी एक्स बी बी और ई सी सी। तो एक्सप्रेस एस इन टर्म ऑफ ए बी सी। चलिए क्वेश्चन ही पूरा नहीं नोट कर पाया हूँ, इसको छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल एंड कॉर्ड पी क्यू इज मैक्स। नोट करते हुए क्वेश्चन ही मैंने कंप्लीट नोट नहीं कर पाया। तो ये है हमारा 9th नंबर, ओ इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड पी क्यू, ये ओ हमारा है, ये सर्कल का सेंटर है। पी क्यू मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद द टेंजेंट पी आर। इससे एक्सटर्नल पॉइंट पी से इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है। कॉर्ड हमारा क्या बोल रहा है, कॉर्ड पी क्यू, पी क्यू पी क्यू मेक्स एन कॉर्ड पी क्यू मेक्स एन एंगल विद द टेंजेंट पी आर and chord O is a center of a circle and chord PQ makes an angle tangent PR at the point of contact P। ये हमारा P है और ये पॉइंट R है। यहाँ से एक हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, chord PQ। ये chord PQ एंगल 50 विद द टेंजेंट, ये 50 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। एट द पॉइंट कॉन्टेक्ट वी फाइंड द एंगल मेड बाई द chord एट द सेंटर। ये हमको एंगल फाइंड करना है कि ये chord का सेंटर से क्या एंगल होगा, मतलब ये एंगल हमको फाइंड करना है, ठीक है। ये एंगल हमको गिवन है, ठीक, ये हमारा सेंटर है। देखिए ये एंगल आपको 50 दिया है यहाँ से यहाँ तक। तो एक चीज हमने बताया था कि सर्कल टेंजेंट और रेडियस मींस सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट और टेंजेंट के बीच का एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो एंगल ओ पी आर पूरा पूरा, ये ओ पी आर कितना होगा, ओ पी आर ये पूरा कितना होगा, 90 डिग्री। हम ओ पी आर को क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल 90 डिग्री। हमको ओ पी क्यू गिवन नहीं है, क्यू पी आर ये कितना गिवन है, 50 डिग्री इक्वल 90 डिग्री। तो एंगल ओ पी क्यू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 50 कितना आएगा, 40 डिग्री। ये आ गया आपका 40। तो हमको ये एंगल पता चल गया ओ पी आर 50 डिग्री। तो ट्रायंगल ओ पी क्यू की बात करें, किसकी, ट्रायंगल ओ पी क्यू। अगर किसी ट्रायंगल के टू साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस ये और ये दोनों साइड इसके इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं सर्कल के, तो इक्वल होंगे। तो ये 50 का है तो ये भी कितने का होगा, 50, ठीक है। तो इस ट्रायंगल ओ पी क्यू के टू एंगल्स अगर आपको फाइंड गिवन या पता चल गए तो वन एंगल ये वाला आप फाइंड कर लोगे। कैसे, 180 डिग्री में से इन दोनों के सम को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो इन दोनों का सम कितना हुआ, 100 कितना हुआ, सॉरी 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 50, ये 40 आया है ना, तो ये 40 है, तो ये भी क्या होगा, 40 डिग्री। तो इन दोनों का सम कितना हुआ, 40 40 80, और 180 में से 80 को माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा आपका 100 डिग्री। कितना आ जाएगा, 100 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख लोगे, हमको फाइंड क्या करना था, एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू कितना होगा, 180 माइनस 40 तो कितना होगा, 180 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ फिगर से, ऐसे ही आप इसको समझिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कितना आएगा, 100 डिग्री। अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका इजी ही है, बस क्वेश्चन को समझना है। 10th में क्या है, पी क्यू आर ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब, तो ये एक सर्कल है हमारा, अब इसके बाहर बाहर इस तरीके से आपको क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, ऐसे, ये ठीक है। हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या है, पी क्यू आर और एस, ठीक है। हमें गिवन क्या क्या है, सर्कमस्क्राइब मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है, पी क्यू ये पूरा लेंथ हमें, पी क्यू जो है 12 सेंटीमीटर गिवन है, क्यू आर जो है ये कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर, आर एस जो है वो गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो हमें एस पी फाइंड करना है। देखो पी क्यू ये यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, क्यू आर ये पूरा कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर, और आर एस कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, एस पी। कैसे फाइंड होगा, देखिए ये इस सर्कल का ये एक्सटर्नल पॉइंट्स है, यहाँ से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, मान लिया हमें ये ए बी सी और डी, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट्स को ए बी सी डी ले लिया, ठीक है।
ये हमको गिवन है। तो सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ होगा, तो इन दोनों का सम क्या होगा, क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम इस पूरे का लिखते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर। तो हमको पेरीमीटर तो गिवन नहीं है, फाइंड द लेंथ ऑफ एसपी। तो एसपी हमको कैसे फाइंड होगा, ये ध्यान रखिए कि एसपी को हम लिख सकते हैं क्या, कैसे फाइंड होगा एसपी। तो इसका पेरीमीटर तो हमको गिवन नहीं है, और कोई रास्ता है इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने का। पी क्यू आर एस 15। अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो वन इक्वेशन हमको तभी पता पड़ेगा, हम जैसे पी क्यू की बात करें, एक इक्वेशन हमको बनाना होगा पी क्यू। तो पी क्यू इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, पी बी प्लस बी क्यू, ये लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल, ठीक है। और पी क्यू का वैल्यू हमको कितना दिया है, पी क्यू इक्वल 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पी क्यू हमारा पी बी प्लस बी क्यू है, पी बी प्लस बी क्यू इक्वल 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो पी बी प्लस बी क्यू, इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अगर हम पी क्यू के बाद हम बात करें पी एस की, ठीक है। तो पी एस हमारा कितना है, ये हमको फाइंड करना है, या एस पी को। तो हम क्यू आर की बात अगर करें तो क्यू आर हमारा कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर। क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू सी प्लस सी आर, ये इक्वल 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही हम आर एस की बात करें तो आर एस हमारा कितना है, 14। तो आर एस को हम क्या लिख सकते हैं, आर डी प्लस डी एस इक्वल 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए कि क्यू ये आएगा तभी जब एस ए प्लस पी ए आ जाए, ठीक है। तो यहां से आंसर हमारा आएगा कैसे, पीबी और पीए को एक साथ लेना होगा, पीबी पीए हो जाएगा और एसए को डीएस करना होगा, और आरडी हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों की बात करें, क्यूसी और बीक्यू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमको क्या क्या मिलेगा, क्यूसी प्लस सी आर माइनस आर डी माइनस डी एस। ये इक्वेशन मान लिया सेकेंड है, फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। सेकेंड से थर्ड को माइनस किया तो 15 माइनस 14, ये हो गया। अब देखो एस आर, सॉरी आर डी, और ये सी आर है। सी आर कहाँ पे है, ये सी आर और आर डी, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। ये डी एस है, सी आर और आर डी ये इक्वल होंगे। देखो टेंजेंट है आर से, तो इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल होगा, ये कट गया। तो हम यहाँ लिखेंगे सी आर इक्वल आर डी, क्यों है, क्योंकि टेंजेंट का लेंथ एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होता है। क्यू सी माइनस क्या है, डी एस, क्यू सी माइनस डी एस हो गया, क्यू सी माइनस डी एस। अब हमारा क्यू सी की किसके इक्वल आएगा, एक मिनट में इसका आंसर दे दे रहा हूं आपको। देखिए इसमें क्या करना होता है, आपको इसी तरीके से जो ये दे रखा है लेंथ ऑफ साइड्स जो हैं, इनको यही कंसेप्ट लगा के सॉल्व करना होगा कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ हैं इनके लेंथ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें तीनों थ्री को सम करेंगे तो क्या होगा, पेरीमीटर थ्री को सम कर देंगे तो आपको आएगा क्यूसी ये आएगा। तो ये तीनों हो गए, तो भी हमें क्या मिलेगा, पी ए। एक मिनट इनको सम करके ही देख लेते हैं, पी बी प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस सी आर प्लस आर डी प्लस डी एस, 12, 15 और 14। देखो पी बी और पी ए ये तो साथ में सम हो जाएंगे, तो पी बी के साथ पी ए आएगा। यहाँ पे अब देखते हैं कि बी क्यू के साथ अगर क्यू आर कहीं दिख जाए, बी क्यू के साथ क्यू सी, तो बी क्यू और क्यू सी क्या होंगे, इक्वल होंगे, बी क्यू और क्यू सी। देखिए यहाँ पे बी क्यू और क्यू सी, तो और कौन इक्वल होंगे, आर डी और आर सी, आर डी और सी आर, या ये दोनों इक्वल होंगे। पी बी और डी एस,
पीबी और डीएस। तो पीबी के साथ ये जो डीएस है, ये डीएस किसके इक्वल हो जाएगा, एसए के, और पीबी किसके इक्वल हो जाएगा, पीए के। देखिए यही इसका ट्रिक था, ध्यान से उतर गया था। पीबी किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सटर्नल पॉइंट पी से जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो पीबी और पीए इक्वल होंगे, तो हम पीबी को क्या लिख सकते हैं, पीए, प्लस ये बी क्यू प्लस क्यू सी। देखिए बी क्यू और क्यू सी ये इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, टू, इसको हम लिख दें टू बी क्यू प्लस क्यू सी, बी क्यू और क्यू सी ये इक्वल हो गए, प्लस सी आर। ये पी ए हो गया, इसको ऐसे ही रखने दीजिए, बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस सी आर प्लस आर डी। और ये डी एस जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, एस ए के, ये हो जाएगा एस ए के। ये दोनों ऐड होके कितना हो जाएंगे, 5 4 9 और 2 11, 1 1 2 3 4 41। ये हो गया 5 9 2 11 और 1 1 1 3 41। पी ए और एस ए, पी ए और एस ए ये मिलके कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि पी बी इक्वल क्या होगा, पी ए, और डी एस इक्वल क्या होगा, या एस डी इक्वल होगा एस ए। ठीक है, अब ये दोनों ऐड होके पी ए और एस ए को हम क्या लिख सकते हैं, एस पी प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी। ठीक है, तो अगर हम बी क्यू के साथ किसको ले लें, पी बी को, बी क्यू, अब बी क्यू का वैल्यू हमको गिवन नहीं है, तो अब इनके लिए क्या हम दिमाग लगाएंगे, इन दोनों के लिए बी क्यू के साथ क्या आ जाए कि ये सी आर है, तो ये डी आर के इक्वल होगा। देखिए इसमें हमको एक चीज़ लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक में ये है कि जैसे हमने इसको यहाँ तक तो ला दिया, अब हम बी क्यू और क्यू सी ये इक्वल कर लेंगे, या यही कर सकते हैं फिर, और कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है कि जिससे हम इसकी पूरी वैल्यू फाइंड कर पाएँ, क्योंकि अननोन ज़्यादा हो जा रहे हैं। देखिए टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, मैं एक ही क्वेश्चन पे फंस रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ जो है मिस्टेक है। इसके लिए जैसे अभी इन सब का ही वैल्यू दिया रहता है कि बी क्यू का वैल्यू दिया रहता है तो हम कर लेते, इन दोनों में जैसे सी आर और आर डी में से किसी एक का वैल्यू गिवन रहता तो हम कर लेते। ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है कि हम जिससे जो है आंसर तक पहुंच पाएँ, तो ये क्वेश्चन अनकम्प्लीट है, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है या कुछ छूट गया है। इसके लिए आप देख लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसमें टाइम भी बहुत चला गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, गिवन दैट साइन थीटा इक्वल ए बाई बी, फाइंड कॉस थीटा। मैं इसका यहीं पे आंसर दे दे रहा हूँ। देखो हम एक आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होता है ना। तो अगर हम यहीं पे साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा की, तो ये रूट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमको कॉस थीटा फाइंड करना है ना, तो गलत लिख दिया, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ हमको कॉस थीटा करना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन क्या है, ए बाई बी, तो स्क्वायर है साइन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में ये जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब इसका तो स्क्वायर रूट ले नहीं पाएंगे, लेकिन हम इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। तो अब देखिए आंसर में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। तो यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपको दिया है कि सेक ए प्लस टेन ए माइन इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल। अब देखिए आंसर हमारा किसमें है, सेक ए साइन ए कॉस ए कॉस ए। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ से जो ये है इनको चेंज करना होगा। जैसे देखिए यहीं पे मैं सोल्यूशन 12 को दे दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 का। अब देखिए 12 में क्या है, सेक ए प्लस 10 है। बाकी क्वेश्चंस को मैं बहुत जल्दी ही डिस्कस करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये हमारा 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ, 1 माइनस साइन ए। अब देखिए अगर आइडेंटिटी ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, साइन
का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी का यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, ये कैंसिल हुआ तो क्या आएगा, कॉस ए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, कॉस ए, कॉस ए डी वाला ऑप्शन। ठीक है, अ पोल 6 मीटर हाई कॉस्ट शैडो 2√3। देखिए अब मैं क्वेश्चन नंबर किसका सोल्यूशन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 का, 13 का, क्वेश्चन नंबर 13। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में अब पोल, ये पोल है जिसकी हाइट 6 मीटर है, इसका शैडो जो है ये बन रहा है आपका 2√3। तो हमको इसका एलिवेशन फाइंड करना है ये। ठीक है, तो ये एंगल मान लिया हमने थीटा है, ये हमारा ए बी पोल है ये है। ठीक है, तो ये एंगल कैसे आएगा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो इन दोनों के लिए हमें tan यूज करना होगा। तो tan थीटा अपॉन ए बी अपॉन बी सी। ए बी हमारा 6 है और ये 2√3 है, तो 3। ठीक है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 अपॉन में √3 गया तो क्या आया, √3। किस एंगल के लिए tan थीटा √3 है, तो किस एंगल के लिए tan √3 होता है, तो देखिए साइन 60 √3/2 होता है और ये 1/2, तो √3 हमारा 60 के लिए होता है। तो किसके लिए होता है, 60 के। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए वाला। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका भी आंसर मैं दे रहा हूँ आपको। हमारे पास स्पेस भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 14 कॉपी भर गया है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है कि कोई सर्कल है जिसका पेरीमीटर एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। कोई सर्कल है जिसका पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर 2πr और उसका एरिया πr², ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई, ऐसे भी लिख सकते हैं 2πr, पूरे राइट को लेफ्ट में, इसको इधर ले आते हैं, πr² माइनस 2πr इक्वल क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों में से कॉमन πr, तो यहाँ r बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, r माइनस 2 0। इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो r इक्वल क्या मिलेगा, 2। तो ऐसे सर्कल का हमें रेडियस क्या आएगा, 2 यूनिट। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए वाला। It is proposed to build a single circular park equal the sum of the area of two circular park of diameter this one locally the radius of the new park. It is proposed to build a single park equal in the area to the sum of area of two circular park of diameter this one locally. अब देखो एक दो छोटे छोटे पार्क जिनके डायमीटर 16 मीटर और सर्कुलर हैं 12 मीटर हैं, उनको मिला के एक बड़ा सा सर्कुलर पार्क बनाया जा रहा है। तो हमको उस बड़े वाले सर्कुलर पार्क का क्या बताना है, क्या बताना है, रेडियस। तो कुछ नहीं करना है, जबकि बड़े वाले का एरिया इनके एरिया के इक्वल है, तो हमें बड़े वाले का एरिया और इन दोनों के सम को एक साथ क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करें, 14 की, तो सोल्यूशन 14। ठीक है, इसका हमें अगर आंसर देना है तो क्या करेंगे, पेरीमीटर एरिया ऑफ सर्कुलर आर न्यूमेरिकली इक्वल। एक बड़ा सर्कल है, एरिया ऑफ ग्रीन स्क्वायर बोर्ड, नहीं, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क इक्वल है एरिया ऑफ सर्कल जिसका डायमीटर क्या है, ऐसे मैं 16 मीटर लिख दिया, तो ये डायमीटर को बता रहा है, एरिया ऑफ सर्कल, इसका डायमीटर कितना है, 12 मीटर। तो इस बड़े वाले का रेडियस हमने मान लिया r है, तो इसका एरिया क्या होगा, πr²। इस वाले सर्कल का डायमीटर अगर 16 है तो रेडियस क्या होगा, 8 होगा, हाफ होता है डायमीटर का। तो इसका एरिया क्या होगा, πr² मीन्स π8²। ठीक है, इसका डायमीटर कितना है, 12 है, तो π12 का हाफ कितना होगा, 6, तो 6² हो गया। अब देखो यहाँ से πr² इक्वल पाई, दोनों में से कॉमन लेते हैं, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, पाई से पाई गया, r², ये ऐड होगा, 6 4 10, 6 3 9 10, 100 हो गया, r इक्वल क्या हो गया, 100। तो ये क्या आएगा, 10। तो इस ऐसे जो है, जो बड़ा वाला हमारा बनेगा, इन दोनों छोटे को के एरिया का सम जो जिस बड़े वाले के इक्वल है, तो उस बड़े वाले का रेडियस कितना होगा, इतना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ। ये 15 था, 16 का सोल्यूशन दे रहा हूँ। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, जितना हो पाएगा उतना मैं कर दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो 16 में है, देयर इज अ ग्रीन स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2a यूनिट सर्कमस्क्राइब रेड सर्कल। देखो ऐसा एक ग्रीन स्क्वायर बोर्ड है, ऐसा हमारे पास, और इसके अंदर एक सर्कल है, हमने ऐसे बना लिया सर्कल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, देयर इज अ ग्रीन स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड। ये जो हमारा बोर्ड है, स्क्वायर बोर्ड, ये कलर में कैसा है, ग्रीन है, कैसा है, ग्रीन है।
2a यूनिट और इसका साइड कितना है 2a। रेड सर्कल, ये जो सर्कल है ये कलर में कैसा रेड है। जयदेव इज आस्क्ड टू कीप अ डॉट ऑन द एबव सेट बोर्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही केप्ट द डॉट ऑन द ग्रीन रीजन। ग्रीन रीजन कहाँ होगा, ये इसमें होगा, जो कि किसमें होगा, हमारे किसमें होगा, ग्रीन रीजन किसमें आएगा, जो हमारे स्क्वायर वाले रीजन में होगा। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही केप्ट द डॉट ऑन द ग्रीन रीजन। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए, प्रोबेबिलिटी ग्रीन रीजन क्या होगा, ग्रीन रीजन की प्रोबेबिलिटी। तो हम एरिया ही फाइंड कर सकते हैं, एरिया के ही थ्रू इनका आंसर दे पाएंगे। तो देखिए ये हमारा ग्रीन रीजन है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये 2a यूनिट है, तो सर्कल का डायमीटर भी कितना होगा 2a और रेडियस कितना होगा a। ठीक है, ये जो 4 रीजन हैं ये हमारे क्या होंगे, क्या होंगे, ये क्या होंगे हमारे सर्कल के ग्रीन, ये पूरे का ग्रीन रीजन। और ये हमारा क्या है, क्वाड्रेंट होगा। क्या होगा, क्वाड्रेंट होगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सर्कल का कोई भी पार्ट अगर ये ये छूट रहा है, ये वाला, ये तो 90 डिग्री का एंगल अगर बना रहा है तो ये हमारा क्या होगा, क्वाड्रेंट ही होगा। इस चारों का एरिया हम फाइंड करें तो कैसे फाइंड कर पाएंगे, ऐसा एक क्वाड्रेंट बनेगा जिसका, अब बात करें कि इस क्वाड्रेंट का हमको जो है रेडियस क्या मिलेगा, तो इस क्वाड्रेंट का रेडियस हमको ए यूनिट मिलेगा। कितना मिलेगा, ए यूनिट इन सब का। क्योंकि ये पूरा 2a है तो सर्कल इनको मिड पे ही टच करेगा, तो 2a ए यूनिट मतलब ए रेडियस के ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होंगे। इन 4 क्वाड्रेंट का हमको क्या फाइंड कर लें, तो देखिए सर्कल का पूरा पूरा एरिया, एरिया जो होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है ना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का 4th पार्ट। तो ए यूनिट का अगर कोई सर्कल है ए रेडियस का, तो उसका एरिया पाई ए स्क्वायर होगा और क्वाड्रेंट का बाई 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाई 4। क्लियर हुआ। अब देखिए ग्रीन रीजन में आने का है, द डॉट ऑन द ग्रीन रीजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही केप्ट द डॉट ऑन द ग्रीन रीजन। तो ग्रीन रीजन में आपका कैसे होगा, अब देखिए पूरा रीजन हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी कैसे होगा, ये हमारा फेवरेबल हो गया। और टोटल हमारा आउटकम क्या होगा, टोटल, तो टोटल हमारा क्या है, इस बोर्ड का एरिया जो कि शेप में कैसा है, स्क्वायर का। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फेवरेबल पाई ए स्क्वायर बाई 4 अपॉन टोटल। ठीक है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया तो पाई बाई 4। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, पाई बाई 4, ये ए वाला पार्ट है। ठीक है, कौन सा जाएगा, ए वाला पार्ट। ठीक है, अब देखिए क्या है क्वेश्चंस, देखिए प्रैक्टिस से ही क्वेश्चंस होते हैं। आप अगर प्रैक्टिस पहले से किए हुए हैं, मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रैक्टिस अगर है, आप उस टाइप के क्वेश्चन कभी भी किए हैं तो आप कर लोगे, अगर नहीं किए हो तो इसके लिए ही बोला जाता है कि आपको प्रैक्टिस करना है। 2 कार्ड्स ऑफ हर्ट, ये हर्ट के चीज़ों को देखिए लिखना बहुत अच्छे से आना चाहिए। और 4 कार्ड स्पेड, ऐसा लिख दिया। आर मिसिंग फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। देखिए ये 2 हार्ट के कार्ड और 4 स्पेड के कार्ड जो हैं 52 कार्ड्स में से क्या है, टोटल कार्ड हमारे 52 होते हैं, इसमें से मिसिंग है तो 6 कार्ड मिसिंग हो गए। हाँ, तो रिमेनिंग कार्ड कितने होंगे, रिमेनिंग कार्ड, तो रिमेनिंग कार्ड इसमें से 6 माइनस कर लोगे तो कितना होगा 46। इतने कार्ड हमारे पास हैं, चूंकि ये 6 कार्ड मिस हैं। अब देखिए हर्ट का कलर कैसा होता है, रेड, और स्पेड का कलर कैसा होता है, ब्लैक। तो हमको क्या फाइंड करना है, एक कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो गेटिंग अ ब्लैक कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। एक कार्ड अगर हम इस 46 में से ड्रॉ करें तो वो ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। तो देखिए हमारे पास जो 52 कार्ड्स होते हैं इसमें 26 कार्ड रेड होते हैं, 26 क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। तो जिनमें से 4 ब्लैक कार्ड मिस हो चुका है, तो रिमेनिंग रिमेनिंग ब्लैक कार्ड कितना होगा, ब्लैक कार्ड, टोटल ब्लैक कार्ड 26 होते हैं, तो उसमें से 4 मिस हो गए तो कितना बचेगा 22। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड कितना होगा, फेवरेबल हमारा 22 है, ब्लैक है, और टोटल हमारे कार्ड कितने हैं 46, तो 22 अपॉन 46 इसका आंसर जाएगा ये। ठीक, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। अब हमारे पास 18th नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लॉज फ्रॉम द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन बिलो 140। 140 से बिलो है तो हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कर दें तो 140 है, तो बिलो 140 तो हम इसको 0 से 140 कर दें, या इसको हम
140 बिलो 165, तो इसको हम 45 5 5 5 का है तो 135, और ये हो जाएगा 140 145 बिलो, तो ये 145 150 बिलो 150, और क्लास में हमने कन्वर्ट कर दिया 155 और 60, और ये 165 और 160 और 165। तो मॉडल क्लास क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास ये है, हमें क्या बताना है? अपर लिमिट। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास ही मॉडल क्लास होता है, तो इसका अपर लिमिट क्या होगा? 165। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 165। देखिए असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, बहुत जल्दी ही मैं बता दूंगा। असर्शन रीजन में दिया रहेगा, असर्शन और रीजन आपको दोनों को स्टडी करना होता है। दोनों को स्टडी करने के पास आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि असर्शन ए और रीजन और स्टेट, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, असर्शन का जो है रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको आंसर को सेलेक्ट करना होगा। ओके गाइस, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। थैंक यू।